हाय गाइस, मैं संजय नामदेव आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को नवबोध प्रकाशक से जो गणित है उसकी प्रश्नावली के प्रश्नों को। मेरा आज का चैप्टर समाकलन से है। मैं समाकलन 7.2 के प्रश्नों को हल करवाने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आप उसका लाभ लेते रहें। तो प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है I इक्वल टू समाकलन कोस स्क्वायर एक्स बाय टू। यहाँ कोस स्क्वायर एक्स बाय टू में हम क्या है कि एक 1/2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं तो ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स हो जाता है। अगली स्टेप में 1/2 ऐसा लिख देंगे और समाकलन 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा ये और डी एक्स। इसका समाकलन हम करेंगे तो ये 1/2 अचर राशि है, 1 का समाकलन हो जाएगा एक्स और कोस एक्स का समाकलन हम कर देंगे साइन एक्स। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा है। इसका दूसरा प्रश्न है I इक्वल टू समाकलन साइन एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन एक्स के साथ हम बटे में एक कोस अगर लेते हैं तो वो 10x बन जाता है और एक सेक एक्स ऐसा हम लिख देते हैं तो ये सेक एक्स डॉट 10x dx। इसका समाकलन हम करेंगे तो सेक एक्स डॉट 10x का समाकलन हम जानते ही हैं कि ये सेक एक्स हो जाता है। इसका तीसरा प्रश्न हम लेते हैं I इक्वल टू समाकलन 4 - 5 साइन एक्स है और बटे में हमको दिया है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम 4 के बटे में यदि कोस स्क्वायर अलग लिखते हैं और 4 अचर राशि मान के बाहर निकाल देते हैं तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार हम 5 को अचर राशि को बाहर निकाल करके लिखते हैं तो साइन बटे कोस एक बार तो 10 हो जाएगा और एक कोस हमारा जो है 1/, सेक है तो वो सेक हो जाएगा सेक एक्स डॉट 10x dx को लिख देंगे। अगले स्टेप में जो 4 ऐसा लिख देंगे सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x, जबकि 5 अचर राशि है और सेक एक्स डॉट 10x का सेक एक्स हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल होता है। इसका अगला प्रश्न है जो कि चौथा प्रश्न है I इक्वल टू समाकलन कोस एक्स ब्रैकेट 1/, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स के बटे में साइन क्यूब एक्स और ये डी एक्स। इसे यदि हम हल करते हैं तो कोस एक्स का अंदर गुणा करेंगे। जैसे हम कोस एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो कोस बटे साइन कोट हो जाएगा और एक जो बटे में साइन है कोसेक हो जाएगा। तो हम बटे में साइन को कोसेक को पहले लिख देते हैं और एक कोट एक्स हो गया उसको लिख देते हैं, उसके साथ में डी एक्स अलग बना करके लिख देते हैं। प्लस जब कोस अंदर जाएगा तो ये एक कोस जो है कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। जब कोस से कोस कैंसिल होगा तो कोस स्क्वायर बचेगा और कोस स्क्वायर बचेगा तो जो साइन बटे कोस है वो 10 हो जाएगा और 1/, कोस जो है वो सेक हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं सेक एक्स डॉट 10x dx। अगली स्टेप में जब हम इसका समाकलन करेंगे तो कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स का समाकलन हो जाएगा तो इसको हम लिख देंगे माइनस कोसेक एक्स और सेक एक्स डॉट 10x का समाकलन हम करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न ले लेते हैं तो वो है I इक्वल टू समाकलन कोस 2x के बटे में कोस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। इसको हल करने के लिए समाकलन कोस 2x को हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और बटे में कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसे आगे हम हल करते हैं तो 2 के बटे में जब हम कोस स्क्वायर लाएंगे तो ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल तो हमारे पास 2 बच जाएगा और जब 1 के बटे में कोस स्क्वायर वो लाएंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स से हो जाएगा और ये डी एक्स। इसका समाकलन हम करेंगे तो 2 जो है उसके गुना में एक्स आ जाएगा और सेक स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा 10x। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी हल हो जाता है। अगला प्रश्न है इसका दूसरा प्रश्न I इक्वल टू समाकलन 1 -
कोस 2x और बटे में है 1 प्लस कोस 2x और dx है। देखिए 1 माइनस कोस 2x को हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x जो है ये कोस 2 कोस स्क्वायर एक्स dx ऐसे। यहाँ हम 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं यदि, तो ये समाकलन टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाता है। टेन स्क्वायर को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसका हम करेंगे समाकलन यदि, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x और 1 के लिए यहाँ पर x आ जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न भी हल हो जाता है। अगला प्रश्न है दूसरे का तीसरा, i इक्वल टू समाकलन है 10x प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर है और ये dx। तो हम इसका होल वर्ग खोल देंगे 10 स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स और ये 2 10x डॉट कोट एक्स और ये dx। अगली स्टेप में 10 स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स जो है हमारा ऐसे ही लिखा रहने देंगे, जबकि 2 10x डॉट कोट एक्स का मान, तो 10x डॉट कोट एक्स का मान जो है 1 होता है, इसलिए डॉट 1 करके इसको हम सरल करके लिख देंगे। अगली स्टेप में हम जो 2 है इस 2 को 10 के साथ में एक बार 1 प्लस और इसी प्रकार ये 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स और समाकलन dx। 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम लिखेंगे से ये सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx अलग कर देते हैं समाकलन में, और इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर जो है ये कोसेक स्क्वायर होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स dx हम अलग कर देंगे। सेक स्क्वायर का समाकलन हम करते हैं तो ये 10x हो जाएगा और ये कोसेक स्क्वायर का जब हम करते हैं तो ये माइनस के साथ में कोट एक्स हो जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। दूसरे का चौथा प्रश्न है i इक्वल टू समाकलन। यदि हम देखें तो इस प्रश्न को भी इसी प्रकार हल करेंगे। ये है सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर और ये dx। इसका भी वर्ग खोलेंगे तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स और 2 सेक एक्स डॉट 10x और ये dx। इस प्रश्न में जो सेक स्क्वायर है उसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे और 10 स्क्वायर को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जबकि 2 सेक एक्स डॉट 10x जो है वो ऐसा खासा ही लिखा रहने देंगे। अब हमारे पास में यहाँ सेक स्क्वायर 2 टाइम हो गया है, तो हम सेक स्क्वायर को लिख देंगे 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस 2 सेक एक्स डॉट 10x ऐसा कैसा लिख देंगे और बाहर dx। इसको हम डायरेक्ट यदि हल करते समाकलन में तो 2 सेक स्क्वायर को लिख देंगे 2 10x। 1 के लिए यहाँ पर समाकलन में x आ जाएगा कि x के सापेक्ष कर रहे हैं और 2 सेक एक्स डॉट 10x है तो ये हमारा सेक एक्स बन जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है दूसरे का पांचवा, i इक्वल टू समाकलन कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा है और पूरे के बटे में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा और ये dx। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोस 2x को हम लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में और इसी प्रकार ये 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटे में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा ऐसा का ऐसा है और ये dx। इसके बाद इसको सरल करेंगे तो ये 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस के अंदर गुणा करेंगे इस कोष्टक में तो ये 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा और बटे में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा dx। तो ये जो 1 है इस 1 से 1 जो है कैंसिल हो जाएगा और जो 2 हम कॉमन ले लेंगे यदि, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और बटे में कोस अल्फा कोस एक्स माइनस कोस अल्फा ऐसा का ऐसा लेते हैं
डी एक्स के साथ। अगली स्टेप में हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से खोलेंगे तो कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा और कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा और पूरे के बटे में कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा ऐसा ऐसे लिख देंगे। तो ये माइनस वाला जो पद है वो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा डी एक्स, जिसका हम समाकलन करेंगे तो 2 कोस एक्स का कोस अल्फ़ा का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स और कोस अल्फ़ा जो कि अचर राशि है तो कोस अल्फ़ा के साथ में गुणा में एक एक्स आ जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, जिसका पहला प्रश्न तीसरे का पहला है आई इक्वल टू समाकलन 1/1 माइनस कोस 2x है और dx। अगली स्टेप में समाकलन 1/, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1/2 हम बाहर निकाल देंगे और साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1/2 ऐसा कैसा, और कोसेक स्क्वायर का हो जाता है माइनस का कोट एक्स। अगली स्टेप में ये कोट एक्स बाय 2 हो जाता है माइनस के साथ। इसी का सेकंड क्वेश्चन है आई इक्वल टू समाकलन √1 माइनस कोस 2x dx। तो यहाँ इसको भी हम इसी प्रकार लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये रूट लगा देंगे क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो √2 अचर राशि मानकर बाहर निकाल देंगे, जबकि साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो साइन एक्स बन जाएगा dx लिख देंगे। ये √2 अचर राशि है और साइन एक्स का समाकलन हम करेंगे तो ये कोस एक्स हो जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न हो जाएगा हल √2 कोस एक्स। साथियों, इस प्रश्नावली के 3 प्रश्न हमने हल करवा दिए हैं। अगले प्रश्न के लिए हमारा अगला वीडियो आप देखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।